तो 10वीं के रिजल्ट जारी करने के संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से कहा जा सकता है। 10वीं के रिजल्ट जारी अब होने वाले हैं। 10 लाख से भी ज़्यादा छात्र जो कि इस बार परीक्षा में बैठे थे। इससे पहले 12वीं के नतीजों का ऐलान हुआ था। 12वीं में बेहतर परिणाम इस बार देखने को मिले थे। 12वीं के नतीजों की बात करें तो छात्राओं ने एक बार फिर से बाजी मारी थी। अब 10वीं के नतीजों को देखना होगा किस तरह का ये परिणाम रहता है। पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल का रिज़ल्ट 90% के आसपास रहा था। उम्मीद करनी चाहिए कि पिछले साल के रिज़ल्ट को बेहतर करेगा। पिछले साल के रिज़ल्ट से बेहतर इस बार 10वीं का ये नतीजा आएगा। फिलहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अजमेर में होती हुई, जिसकी जानकारी यहाँ पर बोर्ड से जुड़ी हुई पूरी टीम देती हुई। 10वीं के बोर्ड के रिजल्ट के संबंध में इंतज़ार 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स का ख़त्म होने वाला है। और अब एक तरह से कहें कि आज के इस नतीजे के बाद छात्रों के नए अध्याय की शुरुआत होगी, चूँकि अब 10वीं के इन नतीजों के बाद उन्हें कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय में से चयन करना होगा और उसके बाद फिर वो अपनी पढ़ाई को आगे लेकर जा सकेंगे। लेकिन फिलहाल इंतज़ार अब इस बात का है, जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आपको बता दें कि जो बोर्ड की ऑफिशियल बोर्ड की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट के होम पेज पर आप जाएंगे तो होम पेज पर जाकर आप रिज़ल्ट के लिंक को क्लिक कीजिएगा। लिंक क्लिक करने के बाद आपको अपने रोल नंबर को एंटर करना है। रोल नंबर एंटर करने के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो सामने आ जाएगा। और हम जैसा आपको लगातार बता भी रहे हैं कि आपका जो रिज़ल्ट होगा, आपकी जो रिज़ल्ट का स्क्रीनशॉट होगा, आपको अपने रिज़ल्ट के साथ साथ अपनी सेल्फी यानी अपनी फ़ोटोग्राफ लेकर हमें शेयर कीजिए, जो नंबर हम लगातार आपको बता रहे हैं। और आज न्यूज़ 18 राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर आपकी फ़ोटो और आपके हासिल किए गए अंक, आपके प्रतिशत को हम यहाँ पर बताएंगे। देखिए, बीच में ये खबर आ चुकी है, छात्राओं ने 10वीं के रिजल्ट में भी बाजी मार ली है। तो 10वीं के बोर्ड का नतीजा जो आया है, छात्राओं ने बाजी मार ली है। छात्राओं को बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर से छात्राओं के अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने ये अपनी बेटियों को बराबर का अवसर पढ़ने के लिए दिया है। तो ये नतीजे जारी हो चुके हैं। वहीं पर आप ये देख सकते हैं, छात्रों का प्रतिशत सामने आया 92.64 और छात्राओं का प्रतिशत है 93.46। तो छात्रों के मुकाबले 1% के आसपास बेहतर परिणाम दिया है। तो छात्रों का जो प्रतिशत है वो 92.64 और ये आपकी देखिए 92.64 छात्र पास हुए हैं। छात्राओं का प्रतिशत जो पास रहने का है वो 93.46 है। और कुल मिलाकर अगर दोनों के जॉइंट परसेंटेज की यानी पासिंग परसेंटेज की इस परीक्षा में पास होने वाले छात्र छात्राओं की बात करें तो करीब करीब 93%, यानी पिछली बार जो 90% के आसपास जो नतीजा रहा था, इस बार करीब करीब 93% नतीजा रहा है। पिछली बार से बेहतर रिजल्ट, बेहतर परिणाम इस बार के रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर 10वीं का जो रिजल्ट है 93.03%, 93.03% रहा है। यानी कि अगर मोटा माटी हम देखें 100 छात्रों में 93 छात्र पास हुए हैं। 10 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी है। तो इन 10 लाख से ज्यादा जो छात्राओं ने परीक्षा दी, उसमें से 9,30,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं पास हुए हैं। इस परसेंटेज को हम लेकर चलते हैं। साथ ही साथ बोर्ड की माध्यमिक व्यवसायिक प्रवेशिका और प्रावेशिका व्यावसायिक परीक्षा 2024 का परिणाम जारी कर दिया गया है, घोषित हो गया है। 10,60,000 हमारे शिक्षक साथी लगे हुए थे, सभी ने काफ़ी मेहनत की है। उसका परिणाम था कि समय के ऊपर, जैसा हमने पहले भी कोशिश थी हमारी, उच्च माध्यमिक भी और माध्यमिक भी दोनों परीक्षाओं का परिणाम समय के ऊपर घोषित किया है। सारे परिणाम सही तरीके से, एरर फ्री और उत्कृष्ट तरीके से घोषित किए हैं। तो ये तो बोर्ड के प्रशासक जिन्होंने बताया कि सारे परिणाम जारी किए, उसके लिए बोर्ड के जो प्रशासक हैं तमाम कर्मचारियों को नीचे जी सर, आज बोर्ड परिणाम जारी हो गया सर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से हमने अभी माध्यमिक व्यावसायिक, प्रवेशिका और प्रवेशिका व्यावसायिक, इन चारों परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया है।
माध्यमिक और माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा में कुल 10,39,895 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे और जिनका जो परिणाम है वो 93.03% रहा है। इसमें देखें तो छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत जो है वो 92.64 है और छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 93.46 है। तो काफ़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन छात्र और छात्राओं दोनों ने ही किया है। हालांकि कुल परिणाम में छात्राओं का प्रतिशत अधिक है। पिछली बार की तरह ही हमने ये भी कोशिश की है ये कि सारे हमारे जो परिणाम है डिजी लॉकर के ऊपर उपलब्ध रहेंगे। तो छात्र जो हैं अपना परीक्षा परिणाम रियल टाइम बेसिस के ऊपर डिजी लॉकर अकाउंट पे आईडी पे लॉगिन करके एनी टाइम एनी वेयर उसको रिट्रीव कर सकते हैं, देख सकते हैं। समय के ऊपर जो अभी परीक्षा परिणाम हमने घोषित किया है, मई के अंत से पहले हमने सारे परिणाम घोषित किए हैं। उसके लिए जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरी टीम है, हमारे अधिकारी कर्मचारी के कारण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एरर फ्री तरीके से और पूरी शुद्धता के साथ सही समय के ऊपर परिणाम हम घोषित कर पाए हैं। थैंक यू सर। तो रिजल्ट के बारे में जानकारी दी गई अजमेर से। ये लाइव 10वीं के रिजल्ट के बारे में आप जानकारी देखते हुए लेते हुए किस तरह से छात्राओं ने एक बार फिर से बाजी मारी है और जोरदार तालियां छात्राओं के लिए बनती ही हैं। आपको बता दें कुल नतीजा 93.03% रहा है। पासिंग परसेंटेज यानी 93.03% जो छात्र एग्जाम में बैठे थे, इस प्रतिशत के छात्रों ने ये परीक्षा पास की। 93.46% छात्राएं पास हुई हैं। इसके अलावा बात अगर छात्रों के प्रतिशत की करें तो 92.64 छात्र पास हुए हैं। कुल मिलाकर 10,60,751 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं। इसमें से 10,39,895 परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए, शामिल हुए और इन परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं का जो पासिंग परसेंटेज है वो 93.03% 93.03% रहा है। और ये भी आपको बता दें कि जो माध्यमिक एवं माध्यमिक व्यावसायिक की परीक्षा है उसमें 5,62,686 छात्रों में से 2,74,522 छात्र और 4,98,065 छात्राओं में से 2,71,131 छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई हैं। तो बेहतर रिजल्ट, बेहतर परिणाम 10वीं का कहा जा सकता है। और अब सभी अपने रिजल्ट को जांचने के लिए, रिजल्ट को देखने के लिए अपना वेबसाइट क्लिक कर रहे होंगे। आपको बता दें कि बोर्ड की तरफ से इस बार डिजी लॉकर के माध्यम से भी परीक्षा परिणाम हासिल करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। बोर्ड परीक्षा के समस्त परीक्षा परिणाम डिजी लॉकर के माध्यम से आप देख सकते हैं। डिजी लॉकर का लिंक आपको बताते हैं, results.digillocker यानी DIGILOCKER digillocker.gov.in। फिर से बताता हूं एक बार, यानी वेबसाइट जब आप क्लिक करेंगे उस पे आपको जो उसका एड्रेस टाइप करना होता है, उस पे लिखना होगा results RESULTS.digillocker DIGILOCKER.gov.in। इसके बाद अपना रोल नंबर डालेंगे तो आपके कितने नंबर किस विषय में आए हैं वो आपका रिजल्ट वहां पर सामने आ जाएगा। और मोटा माटी जो एक तरह से रिजल्ट का प्रतिशत जारी किया, जो रिजल्ट के बारे में बताया गया कि छात्राओं ने रिजल्ट में इस बार 10वीं में भी बाजी मारते हुए अपनी सफलता को बरकरार रखा है। पिछली बार के मुकाबले इस बार फिर वही रिजल्ट छात्राओं के लिहाज से बेहतर रहा है। और इस परिणाम में जो बड़ी बात है वो यही है कि 93.03% कुल मिलाकर छात्र छात्राएं पास हुए हैं। 93.46 छात्राएं इसमें पास हुई हैं और 92.64% छात्र पास हुए हैं। गुजारिश, हमारी अपील, हम आपसे यही लगातार कह रहे हैं कि आप अपनी रिजल्ट, अपनी सेल्फी, अपने फोटोग्राफ हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हमें पूरी उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द अपने सेल्फी को, अपने मार्क्स को हमें इस नंबर पर भेजेंगे। चूंकि तरीका
इसका मकसद यही है कि आपके नंबर के बारे में, आपके मार्क्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। न्यूज़ 18 राजस्थान भी आपके इस रिजल्ट के दिन, इस नतीजे के दिन आपकी खुशियों में शरीक होना चाहता है। अशोक भाटी हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो रिकॉर्ड रिवाज बरकरार, छात्राओं ने एक बार फिर से बाजी मारी। अशोक जी बिल्कुल, छात्राओं ने इस बार फिर से बाजी मारी है। बोर्ड प्रशासक हमारे साथ हैं। आज परिणाम जारी किया गया है। सर, कितनी मेहनत लगी और एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी? हाँ, जो अभी हमारे बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं माध्यमिक व्यावसायिक के और प्रवेशिका व्यावसायिक के, तो परिणाम काफी उत्कृष्ट रहा है। और इस बार भी उच्च माध्यमिक की तरह ही माध्यमिक में भी छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत है वो छात्रों से अधिक रहा है। इस परिणाम को समय के ऊपर घोषित करने में और एरर फ्री घोषित करने में हमारी जो पूरी टीम है उसका बहुत अच्छा योगदान रहा है। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ। प्लस साथ में जो छात्र इस परीक्षा में बैठे थे उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ, और उनके अभिभावकों को भी हार्दिक बधाई देता हूँ। डिजी लॉकर की व्यवस्था भी पिछली बार की तरह ही जो उच्च माध्यमिक में की थी उस बार भी हमने ये व्यवस्था की है। ये जो परीक्षा परिणाम है वो छात्रों के डिजी लॉकर के ऊपर उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे कि भविष्य में भी और अभी भी रियल टाइम बेसिस के ऊपर छात्र अपना परिणाम जो है वो डिजी लॉकर के ऊपर रिट्रीव कर सकते हैं, जो एनी टाइम एनीवेयर बेसिस के ऊपर उनके लिए सुरक्षित रहेगा। और ये व्यवस्था की गई है। मेरिट जो है इस बार क्योंकि नहीं आ रही है, ऐसे में छात्र छात्राएं कितने प्रतिशत लेके आए हैं और क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड रहे हैं, जैसे कैसे पता? ये हमने व्यवस्था की है कि उनकी जो अंक तालिका मिलेगी उससे उनको पता चल पाएगा कि वो उनके कितने प्रतिशत मार्क्स है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति पहले से रही है कि इस तरह से उसको जो कट आउट कंपटीशन से नकारात्मकता आती है उसको रोका जाए। तो इसलिए व्यक्तिगत रूप से छात्रों को पता रहेगा कि उनके मार्क्स कैसे हैं। हमारे साथ सेक्रेटरी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पूरी टीम जो है वो इस दौरान जो है इस रिजल्ट में जुटी रही है और रिजल्ट को जल्द से जल्द बेहतर तरीके से यहाँ पर आयोजित किया जा सके, लगाया जा सके, उसको लेकर मेहनत की जा रही थी। सेक्रेटरी साहब, आपने भी बहुत मेहनत की है। कैलाश जी, किस तरह का रिजल्ट रहा और क्या इस बार खास रहने वाला है? आज 10वीं कक्षा का माध्यमिक परीक्षा का परीक्षा परिणाम जारी हुआ है। प्रवेशिका का परीक्षा परिणाम भी जारी हुआ है और इस परीक्षा परिणाम को तैयार करने में बोर्ड की जो पूरी टीम है अधिकारियों कर्मचारियों की, उस टीम का पूरा सहयोग रहा है। उन्होंने रात दिन परिश्रम करके इस परीक्षा परिणाम को तैयार किया है और साथ ही जिन परीक्षकों ने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की है उन्होंने भी समय पर जांच करके और अपना योगदान इसमें दिया है। इस वर्ष के परीक्षा परिणाम गत वर्ष के परीक्षा परिणाम से अच्छे रहे हैं। गत वर्ष का जो 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम था वो 90.49% था और इस वर्ष का परीक्षा परिणाम 93.03% है। इस प्रकार से परीक्षा परिणाम पिछले वर्ष की अपेक्षा बढ़ा है। साथ ही प्रवेशिका का परीक्षा परिणाम भी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बढ़ा है और छात्रों की तुलनाओं में छात्राओं का परीक्षा परिणाम उच्च माध्यमिक की तरह माध्यमिक में भी अच्छा रहा है। छात्राएं हमेशा बाजी मार रही है, छात्र पीछे रह रहे हैं। पिछले 3-4 बार टर्म की बात है, क्या कुछ खास छात्राएं कर रही हैं और छात्र पीछे रह रहे हैं? सभी परीक्षाओं में इस वर्ष जो परीक्षा परिणाम आए हैं उसमें छात्राओं का प्रतिशत छात्रों की तुलना में अधिक अच्छा है और इससे ये परिलक्षित होता है कि छात्राएं गंभीरतापूर्वक अपना अध्ययन कर रही है और इससे छात्रों को भी ये सीख लेनी चाहिए कि हम भी गंभीरतापूर्वक अध्ययन करके और अच्छे परिणाम लाएं, अच्छा प्रदर्शन करें। मेरिट क्योंकि नहीं आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो है रिजल्ट आने के बाद, मार्कशीट देखने के बाद पता चलता है, ये क्या कारण है इसके पीछे? बोर्ड ने निर्णय लेकर के 2017 से ही मेरिट जारी करना बंद कर रखा है जी। इस समय जो स्थितियां होंगी उनके अनुसार। बिल्कुल, और मेरिट का जिक्र यहाँ अशोक आपने किया तो देखिए एक होनहार छात्रा ने जिसने बाजी मारी है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है उनका, उसी खबर को यहां पर हम बताते हैं। दौसा की गुड़िया मीणा ने 10वीं बोर्ड में 95.17 95.17% अंक हासिल किए हैं। दौसा के ठिकरिया गांव की रहने वाली हैं 10वीं की छात्रा गुड़िया मीणा और गुड़िया मीणा के सभी विषयों में
डी लगा हुआ है, यानी डिस्टिंक्शन आई है गुड़िया के हर विषय में। मैं बता भी देता हूं नंबर गुड़िया के कितने कितने हैं। हिंदी में 88 नंबर, इंग्लिश में 94 नंबर, साइंस में 96 नंबर 96, सोशल साइंस में 95 नंबर गुड़िया के आए हैं, मैथमेटिक्स में गणित में 98 नंबर, संस्कृत में 100 नंबर आए हैं गुड़िया के। और टोटल गुड़िया का जो मार्क्स के परसेंटेज बनते हैं, टोटल बनते हैं 600 में से 571 नंबर हासिल किए हैं। फर्स्ट डिवीजन 95.17% मार्क्स आए हैं गुड़िया मीणा, दौसा की गुड़िया मीणा के ये शानदार अंक आए हैं।